इम्पैक्ट है सोसाइटी के लिए भी, और एट द सेम टाइम ना एक मैसेज आता है सोसाइटी में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है मेरे हिसाब से कि ट्रस्ट नहीं होता है लड़कियों के ऊपर। उनको लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जैसे मेरे केस में था, माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव राइट फ्रॉम स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों आज हम जीएस वर्ल्ड में फिर से हैं, क्योंकि जीएस वर्ल्ड ने जब रिजल्ट आया था उसी दिन दावा कर दिया था कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। पिछले साल के जो टॉपर थे वो भी जीएस वर्ल्ड के यहाँ पे ही थे। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं मंजुल मयंक मैम। इनका 37 रैंक है। हाल ही में कुछ दिन पहले जो रिजल्ट आया यूपीपीसीएस का, और मैम एसडीएम हैं। अब मैम से ही जानेंगे कहाँ से हैं और वैकल्पिक विषय क्या था, क्योंकि नए छात्रों की बड़ी ये डिमांड रहती है कि जिन छात्रों और छात्राओं का चयन हुआ है भैया उनसे आप ज़रूर पूछिए, ताकि हम भी वहाँ से कुछ ना कुछ सीख सकें। सबसे पहले मैम मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही रहेगा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से कंप्लीट करके आप मुखर्जी नगर कब आए थे? सर मेरी स्कूलिंग कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज से रही है। 6 to 12 मैंने वहीं से किया। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से रहा है, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग में। 2018 में पास आउट हुए थे। उसके बाद प्रिपरेशन करना शुरू की। तो इनिशियली जब दिल्ली आए थे फर्स्ट टाइम 2018 में, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा था। तो उसके बाद से फिर कोविड वगैरह जब आया 2020 में, और फिर वो तो घर पे ही थे। फिर 2021 के लास्ट से फिर दोबारा आए, और उसके बाद से फिर यहीं पे, और तब से प्रिपरेशन यहीं दिल्ली से ही चल रही है। मैम आपने कभी ये सोचा था कि मैं यूपीएससी की भी तैयारी करूँ, आईएएस बनूँ, आईपीएस बनूँ, आईआरएस बनूँ, ऐसा कभी आपने सोचा था? सर ये शुरू से था, यूपीएससी करना शुरू से रहा है, जब से होश संभाला कि हाँ ये कुछ ऐसा होता है। क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी काफ़ी लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमेशा से एक इंक्लाइनेशन सर्विसेज के लिए शुरू से था। बट फिर जब आप जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आप सोसाइटी में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कहाँ पे आप काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं। और जब हम सोचते थे कि 20 to 30 ईयर्स डाउन द लाइन कहाँ पे अपने आप को सर्व करते हुए देखना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज में जाना मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने फाइनल ईयर में सोचा होगा कॉलेज के कि अब करना है। ये शुरू से था मेरे दिमाग में कि सिविल सर्विसेज ही करना है और इसी फील्ड में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। ये शुरू से था सर। बिल्कुल शुरू से ही था। और आपने कुछ नहीं सोचा कि अगर बिजनेस कर लेते हैं तो करोड़ों रुपए मिलेंगे, ऐसा कभी ख्याल आया नहीं? नहीं सर, बिजनेस वगैरह तो बिल्कुल इंक्लाइनेशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में ही आना था, और इसीलिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस पैरेलल दे रहे थे। यूपीएससी में नहीं हुआ है अभी, होपफुली वो भी हो जाएगा। बट यूपीपीसीएस में सर हो गया इस बार एसडीएम रैंक पे। यस सर। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब भी हम यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर यूपीएससी की करते हैं, तो वैकल्पिक विषय का होना बड़ा ज़रूरी रहता है। अब तो शायद हटा दिया है यूपीपीसीएस में से, तो आपका कौन सा विषय था? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है शुरू से ही, और इस बार तो यूपीपीसीएस में आयोग ने हटा दिया ऑप्शनल, उन्होंने यूपी का स्पेशल पेपर कर दिया है। बट मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, अभी तक मैंने इसी दिया था। जिस कोचिंग में आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये कोचिंग बड़ा दावा करता है। पिछली बार भी इन्होंने, इनका जो फर्स्ट रैंक वाला टॉपर था वो भी यहीं का था। ये कहते हैं कि हमारे बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ है। तो क्या आपने यहाँ से कुछ कोचिंग वगैरह से हेल्प वगैरह ली थी, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ यहाँ से ज्वाइन किया था? कुछ हेल्प यहाँ से आपको मिली, आपने ज्वाइन किया था क्या? सर जीएस वर्ल्ड से मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ की थी। मेंस की जो इनके सारे सब सेक्शनल और फुल लाइन टेस्ट होते हैं, और इनफैक्ट उसमें जो ऐसे की भी टेस्ट सीरीज़ होती है वो मेरी यहीं से रही है, जीएस वर्ल्ड से रही है। उसके अलावा जो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम होता है जीएस वर्ल्ड का, वो हम किए थे यहाँ से। नए छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो आपको देख रहे होंगे देश के कोने कोने के, जो तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, इस बार नहीं हुआ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि आपको करते रहना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। ये प्रिपरेशन बहुत अनसर्टेनिटी भरी होती है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा है, आप फेल हो गए, फिर आपको लगेगा कि कर रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है। बहुत डाउट्स आते हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो। बट एक चीज़ ठान लेनी है कि सेल्फ बिलीफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई आपको कहे, चाहे कुछ भी कहे कि नहीं हो रहा है या फिर छोड़ दो प्रिपरेशन या जो भी चीज़ें हैं, बट आई थिंक सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप पूरी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से उस चीज़ को कर रहे हैं, बिल्कुल ही उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। आज नहीं तो कल आपको उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो बिल्कुल होप नहीं हारनी है, मोटिवेटेड रहना है और ऑथेंटिक सोर्स पे ध्यान देना है। जैसे कि कहीं मार्केट में बहुत मटेरियल है, तो आपको सिर्फ पे नहीं होना है कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया।
सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए क्या है, बैकग्राउंड उसका देखिए, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए, वहाँ से समझिए, ट्रेस डाउन करिए कि कहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ओरिएंटेशन डेवलप हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे इसलिए नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि गाइडेंस नहीं होती है। मेरे साथ शुरू में यही रहा, इनिशियल अटेम्प्ट्स में थोड़ा ऑफ ट्रैक रहा है मेरा प्रिपरेशन। तो थोड़ा एक गाइडलाइन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो वो आपको मेंटरशिप कोई भी मिल रही हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप किसी भी तरीके से कर रहे हो। जैसे कि मेरी टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़ यहाँ से रही है, तो मुझे यहाँ जो फीडबैक्स मिले, काम किए उस पर हम, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा रहा। आई थिंक जीएस वगैरह पेपर में तो बहुत हेल्प हुई, क्योंकि मेंस टेस्ट सीरीज़ इनकी जो है काफ़ी उसी स्टैंडर्ड की होती है यूपीपीसीएस के। तो वही है, बस डिमोटिवेट नहीं होना है, हार्ड वर्क करते रहना है, और जितना भी डिस्ट्रैक्शंस आप अवॉइड कर पाएँ करिए। ये आपके लाइफ के कुछ प्राइम ईयर्स आप लगा रहे हैं प्रिपरेशन में, तो मेक श्योर कि ये फुल फ्लेजेडली आप प्रिपरेशन में दें, और हो जाता है, इवेंचुअली चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं। यूपीपीसीएस का मुझे जहाँ तक भी पता चला है कि आपका शायद 4th अटैम्प्ट था, और इसमें आपका तीनों एक ही बार में हो गया। इससे पहले शायद नहीं हुआ था। तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अधिक है। नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारों को मैंने देखा है, किसी का प्रीलिम्स हो गया तो फिर उनका आगे नहीं हुआ, फिर अगर मेंस हो गया तो फिर इंटरव्यू नहीं हुआ, तो परेशान हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी समस्या आती थी कि आप भी निराश होते थे कि इस बार ये नहीं हुआ, इस बार ये नहीं हुआ? और क्या आपको गुस्सा आ गया था कि इस बार तो मुझे तीनों एक बार वहीं करना है? गुस्सा आया था क्या? नहीं, गुस्सा नहीं था सर। हाँ, मेरा प्रीलिम्स हर्डल रहा है शुरू से ही, यूपीएससी में भी रहा है और यूपीपीसीएस में भी था। तो पहले तो क्या होता है ना कि जब आप इनिशियली प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत सारे टॉपर स्टॉक आप देखते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, तो कई बार हम लोग उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने लगते हैं, जबकि वो चीज़ यहाँ वर्कआउट नहीं करेगी। आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर यू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स फॉर यू, तब आप आगे बढ़िए। दूसरी बात ये कि कोई बात नहीं हो रहा है, अपनी गलतियों को देखिए, कहाँ पे आप फॉल्टर कर रहे हैं। वो कोई सेक्शन है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, नॉलेज डेफिसिट है या कॉन्सेप्ट डेफिसिट है, उसको देखिए, पहचानिए, उस पर वर्क करिए। और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों अलग अलग स्टेजेस हैं, तीनों की डिमांड डिफरेंट है, तो तीनों पे आपको स्पेसिफिकली, जब आप उस स्टेजेस से प्रीलिम्स के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर किसी ने आपसे कह दिया है कि 3 महीने में प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि आपका 3 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो मत करो यार। 3 महीने में नहीं हो रहा है तो आप उसको, सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ आपको ट्रबल कर रही है, नहीं आप क्लियर कर पा रहे हो, तो उस पर टाइम आप ज़्यादा दो। आप जितना उसमें समय दोगे, चीज़ें और बेटर टर्न आउट होंगी। वही चीज़ मेंस के लिए भी, अगर जिसको मेंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप देखिए कि कहाँ पे फॉल्टर कर रहे हैं। आपकी स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत हो रही है, उस चीज़ पे काम करना है। आपकी हॉबी क्या है? क्या पसंद है आपको? लिखना, गाना, पढ़ना या फिर घूमना? सर, सिंगिंग रहा है हॉबी शुरुआत से ही, और अभी तो जब से प्रिपरेशन में थे तो आई रियलाइज कि कुकिंग मेरी हॉबी बन गई थी। इट वाज लाइक अ स्ट्रेस बस्टर, तो कुकिंग रहा है सर। कुकिंग आपका अभी है, पहले सिंगिंग था? तो कोई गाना वगैरह भी याद है? सर, गाना तो ऐसे अभी तो स्ट्राइक नहीं कर रहा। जैसे कि प्रिपरेशन जब कर रहे थे, तो आप जब अकेले रहते हो तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ हो रहा है, तो गाना सुन लिया, कुछ कर लिया। कुकिंग तो आई रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 4-5 साल में, कि खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर हो गया, कुछ अच्छा बना लिया, तो वो मेरा स्ट्रेस बस्टर रहा है। एंड ये प्राइम रीज़न है कि कभी मैंने टिफ़िन सर्विस वगैरह नहीं ली, अपना खाना वगैरह खुद भी बनाया, वो चीज़ें थी। तो मैम, आपके पिताजी क्या करते हैं? पापा मेरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं। कहीं ना कहीं इस बार जो रिजल्ट आया उसमें लड़कियां टॉप पे थी। हाँ। पिछली बार यूपीएससी का आया था, उसमें भी यूपीपीसीएस का आया, इसमें भी, और कहीं ना कहीं अब यूपीएससी का फिर आने वाला है, तो इसमें भी शायद रहेंगी पक्का। तो आप लड़कियों को स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, एक सोसाइटी के लिए पॉजिटिव मैसेज है कि लड़कियां अच्छा कर रही हैं। और आप शुरू से ही देखोगे, इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, और हर जगह हम देखते हैं, आप अगर महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो मतलब ये सोसाइटी प्रोग्रेसिव ही होगी, और एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी के लिए भी, और एट द सेम टाइम ना एक मैसेज आता है सोसाइटी में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है मेरे हिसाब से, कि ट्रस्ट नहीं होता है लड़कियों के ऊपर। उनको लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जैसे मेरे केस में था, माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव राइट फ्रॉम स्टार्ट। अभी क्या होता है, आप प्रिपरेशन में 2-3 साल दे देते हो, तो उसके बाद उनको, बच्चों को, पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हो रहा है, तो कुछ और कह दे कि ये कर लो, वो कर लो, कोई और साइड चीज़ें देख लो। माई पेरेंट्स नेवर सेड दैट। वो कभी, उन्होंने इस चीज़ पे मतलब
दे हैड कॉन्फिडेंस कि कर लेगी, उनको ये था कि कर लेगी, आज नहीं तो कल हो जाएगा। एंड ये बहुत मायने रखता है। एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर किसी भी बच्चे के लिए, बी इट अ फीमेल और अ मेल कैंडिडेट, बहुत मायने रखता है। मेरे साथ वो चीज़ रही, शायद इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ आज। और फीमेल कैंडिडेट्स की जहाँ तक बात करें, ये एक बहुत ही, आप कह सकते हो, रेवोल्यूशनरी रहा है इस बार का रिजल्ट। इतने लार्ज अमाउंट में आपको फीमेल कैंडिडेट्स मिल रही हैं हर पद पे। तो रूरल सेटअप में जैसे कि ज़्यादातर ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है देना कि आप बच्चों को पढ़ाइए, गर्ल चाइल्ड को आप वैसे ही नरिश करिए, वैसे ही उनको ग्रो करिए जैसे आप एक मेल चाइल्ड को करते हैं, क्योंकि उन्हीं से एक पूरी एक जनरेशन आती है आगे। तो अगर आप उनको एजुकेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली सोसाइटी विल बी वेरी प्रोग्रेसिव। क्या मैम आप अपने परिवार में सबसे बड़े थे या फिर छोटे हैं? सर आई एम द एल्डेस्ट वन, बड़े हैं सबसे फैमिली में। हाँ सर। मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पे जानना चाहूँगा। जैसे जीएस वर्ल्ड का यहाँ के अध्यापक हमेशा दावा करते हैं, पिछले साल के टॉपर थे, वो भी कहते हैं, जैसे आपने भी बताया, टेस्ट सीरीज वगैरह इनका अच्छा है। तो क्या वाकई में ये स्टूडेंट की डिमांड को समझ पाते हैं? मॉक इंटरव्यू की इनकी टीम भी है, तो वो सही से तैयारी स्टूडेंट की जो भी भरोसा लेकर के आते हैं छात्र छात्राएं यहाँ पे, उस पर एकदम खरा उतरते हैं या नहीं जीएस वर्ल्ड की टीम? नहीं, मेरा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा है जीएस वर्ल्ड में मेंस टेस्ट सीरीज का, वो काफ़ी अच्छा था। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मेरा पहला टेस्ट था यहाँ पे, तो उसमें मेरे 20 क्वेश्चंस में से 11 ही अटैम्प्ट हो पाए थे 3 घंटे में, क्योंकि ऑब्वियसली राइटिंग स्पीड आपकी नहीं होती जब इनिशियली आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हो। फिर मैंने मार्क्स भी देखे तो बहुत कम मार्क्स है, 30-40 नंबर ऐसे ही आए थे 200 नंबर में। तो आई वॉज क्वाइट डिमोटिवेटेड कि कैसे होगा, 50 दिन बचे हैं हाथ में। बट वही चीज़ है कि आपको करना है, उस चीज़ को कंटिन्यूटी बिल्डअप करनी है। और ये जो जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज़ है, इस पर मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका लेवल आयोग के लेवल के इक्विवेलेंट ही रहता है, इनफैक्ट उससे थोड़ा हायर साइड पे ही रहता है। साथ साथ एक और चीज़ पे फोकस करना है कि जो वो मॉडल आंसर देते हैं ना, उस पर बहुत ध्यान देना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे कमी रह गई या उसमें मार्क्स कम आए, तो आप ये रेफ़र करिए उनका मॉडल आंसर कि कहाँ पे वो आपने क्या चीज़ छोड़ी है जो वहाँ मेंशन्ड है, जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, 0.5, 0.2, 0.3 जो भी है इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि वो बहुत मैटर कर जाता है एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो मेरे लिए टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही है। और जो गाइडेंस प्रोग्राम भी रहा है, मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी, वो भी काफ़ी अच्छा था। जो वहाँ पैनल थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने जब इंटरव्यू वगैरह मेरा हुआ तो उन्होंने बोला कि आप मेहनत करिए, आपका हो जाएगा। तो मैम यहाँ पे जैसे कि ये जीएस वर्ल्ड है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, आपने मॉक इंटरव्यू दिया था, आपने वो भी बताया, कहीं ना कहीं जो लड़कियाँ भी कई बार अब क्या हो रहा है कि घर वाले कह रहे हैं बेटा घर पे ही रह के पढ़ाई करो। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपका मीडियम क्या था, और कहीं ना कहीं घर वाले ये कह रहे हैं कि बेटा आप घर पे रह के भी कर सकते हो, तो क्या वहाँ से भी हो सकता है या फिर यहाँ पे आना ही ज़रूरी है? सबसे बड़ी बात, मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है थ्रू आउट द प्रिपरेशन। मेरे इंग्लिश मीडियम में ही सारे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जो भी है, और प्रिपरेशन भी इंग्लिश मीडियम की ही रही है। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, देखिए प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से की जाती है। आपको बस डिस्टिंग्विश करने से क्या होता है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आपको प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर आप किसी ऐसे ज़िले या डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं जहाँ पे सुविधाओं की कमी है, तो वहाँ पे वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। अगर हो पाए, अगर पॉसिबल हो पाए, अगर आप वो कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स दे पा रहे हैं आपको वो सुविधा, तो आप बिल्कुल करिए। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑथेंटिक चीज़ें आप फॉलो करें। मार्केट में बहुत मटेरियल है, मार्केट आई मीन कि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बहुत कंटेंट अवेलेबल है। वहाँ पे डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चीज़ आपके लिए रेलिवेंट है, क्या नहीं है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है। अदरवाइज़ प्रिपरेशन आप कैसे भी कर रहे हो, मेक श्योर कि जो आप कर रहे हो वो लिमिटेड हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हो, और आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर पाएँ। तो मैम क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या मुझे सही पता है आपका रैंक 37 है, ये मैंने सही बताया है? हाँ सर, मेरा रैंक 37 है। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ थी मंजुल मयंक मैम, इनका 37 रैंक है, एसटीएम बनी है, जीएस वर्ल्ड आई थी, और बहुत सारे छात्र यहाँ पे सर से मिलने आ भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का चयन यहाँ से हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पूछना भूल गए हैं मैम से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी का ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुश झा ने रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।